और दिवाली से पहले हुई बारिश के बाद दिल्ली में AQI लेवल कंट्रोल में आ गया था, जिससे लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिली थी। लेकिन दिवाली के बाद एक बार फिर से दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। ज़्यादातर जगहों पर AQI लेवल 400 के पार है, तो लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर पाबंदियां भी लगाई गई हैं। ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद हवा की स्थिति में सुधार नहीं है। अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वाटर स्प्रिंकलिंग का मशीन लगाने का फैसला लिया है, जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में एक बार फिर से पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ है कि एक बार फिर से लोगों को दो चार होना पड़ेगा खराब आबोहवा की वजह से। दिवाली के बाद और खराब हुई दिल्ली की हवा। दमघोंटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। पंद्रह दिन की परेशानी, 2 दिन की राहत, फिर आई आफत। जी हां, यही हाल है दिल्ली के मौसम का। ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की हवा भारी होने लगी। पॉल्यूशन गले में खराश और सांस लेने में परेशानी बढ़ाने लगा। दिल्ली सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन में आ गए। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया। सांसों पर पहरे के बीच सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी। दिल्ली की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम पंजाब के दौरे पर है, लेकिन पॉल्यूशन फिर भी कम नहीं हुआ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CPCB ਤੋਂ ਟੀਮ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਆਫੀਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉੱਪਰੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ AQI ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ NCR ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ CPCB ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। दिवाली से 2 दिन पहले हुई बारिश ने जिस दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत दी थी, AQI लेवल एक रात में 400 से घटकर 100 के नीचे पहुंच गया था। वही AQI अब दिवाली के पटाखे और धुएं के कारण रॉकेट की तरह फिर 400 के पार चला गया है। पराली का जो प्रदूषण है पंजाब के अंदर, हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पटाखों को जलवा करके प्रदूषण को पैदा कर रही है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। पराली के प्रदूषण को कम करने की हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम काम कर रहे हैं। गोपाल राय एक इवेंट मैनेजर की तरह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोषारोपण करके चले जाते हैं। हम गोपाल राय से सिर्फ बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में 9 साल से आपकी सरकार है, आपने प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? आप दावा करते हैं कि हमने दिल्ली में 70 एंटी स्मोक गन लगाई हैं। दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ एरिया है। इतने बड़े क्षेत्रफल में 70 एंटी स्मोक गन क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। आपकी तैयारी जमीन पर है नहीं, आपके पास विजन है नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास कोई उपाय नहीं है, कोई ठोस सोच नहीं है। कोर्ट लगातार इनको चेतावनी दे रहा है, आदेश दे रहा है, उस पर अमल करने की बजाय एक दूसरे पे छिटाकसी हो रही है। और जब कांग्रेस सवाल पूछती है तो उसमें कहा जाता है कि राजनीति हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हर साल दिवाली के अवसर पर बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन करते थे। ये वही भाजपा है जो लोगों की जान बचाने की तो बात करती है, लेकिन पटाखे पर लोगों को उकसाने की कोशिश करती है, केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आज देखिए दिल्ली की आबोहवा खराब, दिल्ली का पानी खराब, दिल्ली की यमुना का जो बद से बदतर स्थिति हुई है, उसके लिए दोषी कौन है? दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा तो उन सब लोगों को परेशानी होने लगी जो पहले से बीमार थे। प्रदूषण की वजह से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली की आबोहवा से दूर जयपुर जाना पड़ा। डॉक्टर ने दिल्ली की हवा उनके लिए खतरनाक बताई।
मंगलवार को सोनिया गांधी जयपुर पहुंची तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ किया कि ये उनकी राजनीतिक नहीं, निजी यात्रा है। दिवाली के बाद दिल्ली के मौसम का कितना बुरा हाल हुआ, इसका अंदाजा आप सोमवार को अचानक बढ़े AQI लेवल से लगा सकते हैं। दिवाली के अगले दिन दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 900 के पार चला गया। इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के पास AQI का स्तर 999 पर था। हालांकि बाद में ये थोड़ा सुधर कर 553 पर आ गया। पूसा में AQI 970 और आनंद विहार में 849 दर्ज किया गया था। हर साल ही बढ़ता है, पर हाँ, तो इस साल मैं कहूँगा कि अभी थोड़ी सी टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा कम हो गया है। जैसे यूजुअली दिवाली में इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता, हम कई बार पक्खे भी चलते होते हैं, पर इस बार देखा गया टेम्परेचर कम होने की वजह से स्मोक ज़्यादा बन गया, टेम्परेचर लोअर हो गया, तो धुआं ऊपर ज़्यादा आसमान में नहीं ऊपर जा रहा, तो बीच में रहने की वजह से तो लोगों की सांस और लेने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे में भी काफ़ी है कि उसमें कि उनको कि स्कूल से छुट्टी करनी पड़ रही है। आपने देखा होगा इवन दिल्ली में तो इसलिए स्कूल भी बंद करी है उन्होंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है वहाँ पे। लोगों को, किसी को ऑटो जाता है, कोई बस में जाते हैं, तो उनकी अलग से पोल्यूशन है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि पटाखों के जलने के बाद सोमवार को प्रदूषण के स्तर में भयानक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के हालात आज भी सुधरे नहीं हैं। ज्यादातर जगहों पर AQI लेवल 400 के पार है और सांसों के रोगी से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक सबकी परेशानी बढ़ गई है।